आज हम बात करेंगे भिंडी और बैंगन में लगने वाले कीटों की और उनसे कैसे बचा जाए इस बारे में। किसान भाई अक्सर सोचते हैं कि जब कीटों का प्रकोप खेत में होगा तो स्प्रे कर देंगे। किसान भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ स्प्रे करना ही काफ़ी नहीं है। अगर सिर्फ स्प्रे ही करेंगे तो कई बार इससे नुकसान होता है और कीटों का निदान भी नहीं हो पाता है। स्प्रे करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको स्प्रे करेंगे तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। सबसे मुख्य है मित्र कीट। जैसे कि हमारे खेतों में हानिकारक कीट होते हैं, वैसे ही मित्र कीट भी साथ साथ होते हैं। मित्र कीट हानिकारक कीटों का भक्षण करते हैं और मित्र कीटों की संख्या में कमी आ जाती है। अब मित्र कीटों का संरक्षण कैसे किया जाए? संरक्षण करने के लिए भिंडी और बैंगन में मैं बताना चाहूँगा कि आप खेत के चारों तरफ मक्का की 2 या 3 कतार लगा दें। मक्का की कतार लगाने से ये होगा कि मक्का की फसल में मित्र कीटों का भंडारण होता है, संचयन होता है और मित्र कीटों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। जितने अधिक से अधिक मित्र कीट हमारे खेत में रहेंगे, हानिकारक कीटों की संख्या उतनी ही कम रहेगी। अब दूसरी बात है कि मैं ये समझता हूँ कि इस समय भिंडी और बैंगन की फसल करीब करीब 10 से 15 दिन पुरानी होगी। तो इस समय ये अवस्था होती है भिंडी और बैंगन में रस चूसने वाले कीटों के आगमन की। अब रस चूसने वाले कीटों में एक है तेला। भिंडी में तेला जो पत्तियाँ होती हैं उनको किनारों से ऊपर की तरफ कपिंग करता है, कप के फॉर्म में ला देता है। इसके अलावा ये तेला बैंगन में भी आता है। बैंगन की पत्तियां तेले के आक्रमण के फलस्वरूप बदरंग हो जाती हैं। तो इन अवस्थाओं से हम पहचान सकते हैं कि तेला हमारे खेतों में आ गया है। इसके अलावा दूसरा रस चूसने वाला कीट है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी भिंडी में पत्तियों को पीला कर देती है और इसका अधिक आक्रमण होने की अवस्था में पूरा पौधा ही पीला हो जाता है। इस अवस्था को से निपटने के लिए अगर पूरा पौधा पीला पड़ जाए तो उसे खेत से उखाड़कर या और उस तरह के कोई भी पौधे हों, खेत से उखाड़कर ज़मीन में गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। अगर इसे हम पीले पौधों को या पत्तों को खेत में छोड़ेंगे तो इसका संक्रमण दूसरे पौधों में भी बहुत तेज़ी से फैलेगा। यही सफ़ेद मक्खी हमारे बैंगन में भी आक्रमण करती है और बैंगन में पत्तियाँ बदरंग हो जाती हैं और अपना हरा रंग छोड़ने लगती हैं। तो ये इस तरह के 2 रस चूसने वाले कीट हुए, एक सफ़ेद मक्खी हुई और दूसरा तेला हुआ। दूसरा तरीका इनके आगमन की सूचना प्राप्त करने का है येलो स्टिकी ट्रैप लगाना। अगर हम येलो स्टिकी ट्रैप लगाएंगे तो येलो स्टिकी ट्रैप में सफ़ेद मक्खी और तेले दोनों ही चिपकने लगते हैं। उससे हमें इनके आगमन की सूचना मिल जाती है। इसके अलावा येलो स्टिकी ट्रैप में कुछ जो हमारे मित्र कीट होते हैं वो भी चिपक जाते हैं, उनकी आगमन की सूचना भी हमें मिल जाएगी। अगर स्प्रे करने की नौबत हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कितने हानिकारक कीट खेत में हैं और कितने मित्र कीट हैं। अगर सिर्फ मित्र कीट ही नज़र आए तो स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हानिकारक कीट रहेंगे तो पहला स्प्रे कुछ सॉफ्ट इंसेक्टिसाइड का करना चाहिए, जैसे नीम आधारित कोई भी स्प्रे हो या नीम का तेल हो। इसकी मात्रा 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से दर से मिलाएं तो एक पहला स्प्रे 20 से 25 दिन पुरानी फसल में किया जा सकता है। इसके बाद भी अगर रस चूसने वाली कीटों की संख्या में आपको बढ़ोतरी मिले या ज़्यादा हो तो हमें एक दवा आती है थाइमेथॉक्सम। उसकी 2 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिलाकर हम खेत में स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे एक नीम आधारित कोई भी कीटनाशक और दूसरा थाइमेथॉक्सम, अगर हम 2 स्प्रे करेंगे तो हमें रस चूसने वाले कीटों से भिंडी और बैंगन में काफ़ी उनकी संख्या को कमी करने के लिए काफ़ी सहायता मिलेगी। अब जब फसल करीब करीब 1 महीने की हो जाएगी तो उस टाइम संभावना रहती है तना भेदक और फल छेदक कीटों के आक्रमण की। अब तना भेदक और फल छेदक कीट हमारे खेतों में आने लगे हैं, इसकी सूचना कैसे ली जाए? इसकी सूचना के लिए हमें फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। भिंडी में अलग तरह का फेरोमोन ट्रैप लगेगा और बैंगन में अलग तरह का फेरोमोन ट्रैप लगेगा। ये करीब 5 प्रति एकड़ के हिसाब से हम लगा सकते हैं।
जब इन फेरोमोन ट्रैप में पतंगे फंसने लगेंगे तना भेदक और फल छेदक के, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इनका आक्रमण होने लगा है। इसके अलावा बैंगन में जब तना छेदक का आक्रमण होता है तो जो उसके ऊपर के कोमल तने होते हैं वो मुरझाने लगते हैं और सूखने लगते हैं। ऐसे मुरझाए हुए कोमल तनों को या तनों की शिराओं को हमें पूरे खेत में घूमकर तोड़ लेना चाहिए और इनको एकत्रित करके एक गड्ढे में दबा दें। ऐसा करने से तना छेदक और फल छेदक के आक्रमण में बैंगन में काफ़ी कमी आ जाएगी। इसके अलावा तना छेदक और फल छेदक भिंडी में भी आते हैं। अगर फेरोमोन ट्रैप से हमें पता लग जाए कि ये आने लगे हैं तो हमें एक इस पर दवाई होती है इमामेक्टिन बेंजोएट, इसका उपयोग करना चाहिए। इमामेक्टिन बेंजोएट 2 से 2.5 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिला के इसको बैंगन और भिंडी दोनों में ही छिड़काव किया जा सकता है। इस इमामेक्टिन बेंजोएट दवाई से हमें तना छेदक और फल छेदक की कमी लाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर 15-20 दिन बाद फिर एक खेत में नज़र डालें और इसके फेरोमोन ट्रैप में देखें कि कितने पतंगे आ रहे हैं। अगर पतंगे और बढ़ जाएँ, उनकी संख्या बढ़ने लगे फेरोमोन ट्रैप में, तो इसके बाद 15 से 20 दिन बाद दूसरी दवाई का स्प्रे किया जा सकता है। दूसरी दवाई होगी क्लोरेंट्रिनिप्रोल। इसकी मात्रा 2 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में होगी। अब मैंने शुरू में कहा था कि हमें मक्का के खेतों के चारों तरफ मक्का के पौधे लगाने चाहिए। अब उसमें जो हमारे मित्र कीट पनप रहे हैं, मित्र कीटों में पनपने वाले कीटों में प्रमुखतः एक तो मकड़ी होती है, एक लेडी बर्ड बीटल होती है। इसके अलावा इसमें एक और मित्र कीट होता है, हरे रंग का होता है, उसको क्राइसोपर्ला बोलते हैं। ये तीनों मक्का में काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रस चूसने वाले कीटों में पहला स्प्रे नीम आधारित किसी कीटनाशक का करना चाहिए। नीम आधारित जो कीटनाशक होगा उसका स्प्रे शाम के समय करना चाहिए। इसके अलावा मैं और कुछ सावधानियां हैं मैं जो बताना चाहूँगा। एक प्रमुख सावधानी ये है कि जब भी कीटनाशक दवा का स्प्रे करें उससे पहले फलों को तोड़ लें और फलों को तोड़ने के बाद ही स्प्रे करें। जो सड़े हुए या संक्रमित फल हैं कीटों के द्वारा, उनको हमें खेत में नहीं छोड़ना चाहिए। उनको एकत्रित करके एक अलग या तो किसी पॉलीथीन में बंद कर दें, उसका मुंह बंद कर दें, या गड्ढा खोदकर गड्ढे के अंदर दबा दें। इससे ये होगा कि इसके जो सड़े हुए और संक्रमित फलों में जो हमारे कीट हैं वो वापस खेत में नहीं जाएंगे और इससे हानिकारक कीटों की संख्या हमारे खेत में कमी होगी। इसके अलावा ये है कि जब कीटनाशकों का खरीद फरोख्त करें तो दुकानदार से हमेशा बिल लें। बिल के साथ साथ कीटनाशकों के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उस एक्सपायरी डेट का भी ध्यान रखें कि वो कीटनाशक ऐसा तो नहीं है कि उसकी एक्सपायरी हो गई हो। इसके अलावा जब स्प्रे किया जाए खेत में तो ये ध्यान रखें कि हवा की दिशा किस तरफ चल रही है। इसके अलावा स्प्रे करते समय कोई भी खाद्य पदार्थ खाएं पिए नहीं। जब स्प्रे आपका एक बार पूरा हो जाए तो उसके बाद ही हाथ मुंह धो के और कपड़े बदलने के बाद कुछ खाना चाहिए। घरों में जब बची हुई कीटनाशक है उसको रखने के लिए कोई छायादार स्थान होना चाहिए और उसको ताले में बंद करके रखें ताकि वो बच्चों की पहुंच से दूर रहे। और जहाँ पे हमारे पशुधन होता है, हमारे घरों के आसपास जो हम पालते हैं, उनके आसपास भी कीटनाशकों का जो है स्टोरेज ना करें। किसी अलमारी के अंदर और ताले में ही इसको बंद करके रखें। और कोई भी दवाई दोबारा दोहराए नहीं। एक दवाई इस्तेमाल करने के बाद अगर दोबारा स्प्रे करने की ज़रूरत हो तो दूसरी कोई भी दवाई इस्तेमाल करें। जो पहले दवाई आपने प्रयोग में करी है उस दवाई का दोबारा प्रयोग ना करें और हमेशा छिड़काव करने से पहले फलों को तोड़ लें।